हमारे साथ अकबर साहब मौजूद हैं, मलक अकबर साहब, जो लावारिस डेड बॉडी का कफन दफन दे रहे हैं पूरे लाहौर में। एक बात बताना ज़रूरी है कि लाहौर में 3 डेड हाउस हैं जिनको ये डील कर रहे हैं, और 3 डेड हाउस में कम से कम 84 थाने आते हैं, और हफ्ते की ये कम से कम 10 से 15 डेड बॉडियाँ जो हैं वो लावारिस को कफन दफन देते हैं। पूछते हैं, सवाल करते हैं इनसे कि ये कैसे करते हैं और ये कैसे निज़ाम चल रहा है और कब तक चलाएंगे, और कैसे इनके दिल में ये आया कि ये इस तरह का निज़ाम जो है वो चलना चाहिए। जी अकबर साहब। जी बहुत शुक्रिया जनाब। बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह 22 अक्टूबर 2022 से मैंने ये कारवां शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 96 डेड बॉडियाँ दफना दी हैं, और मेरे साथ जो मेरी पूरी टीम है मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे साथ इस टीम में ईदी फाउंडेशन वाले बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। इसके अलावा जिन दोस्तों ने जगह मुझे दी है, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। वैसे जो अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आते हैं, तो मैं जितनी भी दुआ करूँ उनके लिए कम है। बाकी आपने सवाल किया कि जी कब करेंगे, ये मैं आपसे इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला मुझे जितनी भी ज़िंदगी देगा, मैं अपनी ज़िंदगी का ये मैंने एक मिशन बना लिया कि इंशाल्लाह मैं इंसानियत के लिए काम करूँगा इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, सारी ज़िंदगी बिज़नेस ही किया है, तो खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जितना सुकून मुझे अल्लाह की रज़ा में और अल्लाह की राह में निकलने के बाद आया, मुझे पहले नहीं आया। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इस तसलसल से के साथ इंशाल्लाह अपना इस कारवां को लेकर जाऊंगा कि ज़िंदगी में जितनी भी मेरी ज़िंदगी है इंशाल्लाह मैं इसको साथ लेके इंसानियत के हक़ में, इंसानियत के लिए मैं काम करूंगा इंशाल्लाह। जी हमारे साथ कियानी साहब भी मौजूद हैं, हमारे सीनियर भी हैं, चलते हैं उनके पास। जी कियानी साहब कैसे? अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत। कियानी साहब, ये जो आप काम कर रहे हैं और आपका दायरा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम, यानी कि डेड हाउस के लिए बहुत ही प्रॉब्लम थी कि डेड हाउस में पड़ी बाड़ियाँ काफ़ी देर पड़ी रहती थी, जिसमें कफन दफन का अमल नहीं होता था। कुछ तफ्तीशी जो होते हैं हमारे, वो कमज़ोर होते हैं और इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते दायरे के लिए वो। और काफ़ी दफ़ा हमने भी कोशिश की कि जो सरकारी इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, वो तफ्तीशी से हेल्प करें, लेकिन ये आपके ज़हन में कैसा आ गया कि आपने पंजाब पुलिस को पूरी हेल्प दी है? और जी शौकत साहब, ये आपकी मेहरबानी आप आए। पता क्या है, 25 अक्टूबर को हमने काम ये शुरू किया। 22 को एक वीडियो वायरल हुई थी, आपको पता है, निश्तर अस्पताल मुल्तान में, तो 500 लाशें उसकी छत पर पड़ी हुई थी। तो उससे मुतासर होकर हमने ये काम शुरू किया। फिर डेड हाउस गए, फिर थानों में गए, हर तरफ गए, लेकिन डेड हाउस जाकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि इतनी अननोन लाशें पड़ी हैं, इतनी अननोन बॉडीज़ पड़ी हैं, और उसमें स्पेस ही नहीं है, और रखने की स्पेस ही नहीं है। अगर पूछा गया रीज़न क्या है, तो रीज़न वही है कि फ़ंड नहीं है। पुलिस के पास अगर फ़ंड हो तो ये उठा लें। और दूसरी बात ये है कि करीब करीब थाना दादा दरबार देखा है आपने जी, उसके बाद सामने बाटी है, दरमियान में लाश पड़ी है, वो कहते हैं मेरी नहीं है, वो कहते हैं मेरी नहीं है, हमारी हदूद में नहीं है। ये भी हमने काम ख़त्म किया है। जी कियानी साहब, ये एक और बात आपकी बात काट रहा हूँ कि थाना दाता दरबार, थाना बाटी गेट, थाना तिब्बी सिटी, थाना लारी अड्डा, थाना लोरमार और इस तरह ग्वाल मंडी, उसमें ज़्यादातर नशइयों की डेड बॉडियाँ पड़ती हैं, तो एक एक दो दो डेली की बॉडी आ जाती है, कभी कभी 3-3 भी हो जाती हैं। तो ये बताना ज़रूरी है कि इनकी तादाद है वो बढ़ जाती है, इस वजह से टेंशन बढ़ जाती है तफ्तीशी के लिए। टेंशन तो बढ़ जाती है। अगर नशइयाँ हैं तो इंसान है ना, इंसान बहुत कीमती है शौकत साहब, हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। सर मुझे आप एक बात बताएं कि क्या कानून नाफिज करने वाले ये बात नहीं सुन रहे कि इनके पास फ़ंड नहीं होते? फ़ंड देखो जी, हमने तो अपील की है, हमने तो अपील की है, जहाँ कानून बनता है वहाँ तक हमने पहुँचाने की कोशिश की है, अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है। खुदारा अगर इनके ऊपर, पुलिस के ऊपर आपको इत्मीनान नहीं है, अलग अदारा बनाएं। अगर इनके पास एक डेड बॉडी आती है तो फ़ंड मुहैया करें, लेकिन अगर ना सुने तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये थे सीनियर साफ़ी कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है। और जाता अभी आप बात करते हैं सबसे, जितने भी तफ्तीशी यहाँ डेड बॉडियाँ लेके आते हैं साथ ही आते हैं, और उनके साथ बात भी करेंगे। और आपको एक चीज़ बताते चलें कि लावारिस डेड बॉडी के लिए काफ़ी मसले मसाइल पैदा होते हैं, जिसमें उसकी डेड बॉडी उठाई जाती है, फिर अखबार शार होता है, तस्वीरें होती हैं, और CRO वगैरह अगर कोई निकलता है कोई वर्षा को ढूंढने के लिए काफ़ी जदोजहद करनी पड़ती है। आए बात करते हैं तफ्तीशी से भी।
जी सर, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है, डेड बॉडी अगर मिल जाती है ना तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनके वारसों को तलाश करें। अगर वारस मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो हम इसको मुतलका थाने लाकर रपड़ लिखते हैं। रपड़ लिखने के बाद मुतलका डेड हाउस में जमा करवाते हैं। उसके बाद हम 8-10 दिन कोशिश करते हैं, अगर तो वारसन मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो हम अपनी जिम्मेदारी पे अपने पल्ले से खर्चा करके इनको तदफीन करते हैं। और ये भाइयों को अल्लाह पाक जज़ाए खैर ता फरमाए, इन्होंने एक अदारा कायम किया और मज़ीद अल्लाह पाक को तरक्की ता फरमाए कि हमें बहुत आसानी पैदा हुई है कि हम अपने ना पल्ले से हमारे खर्च नहीं करना पड़ता, इनकी मदद के साथ हमारा काम हो जाता है। जी, इनके इस काम करने से जो मसाइल हैं डेड बॉडी को दफन करने का वो बहुत ही कम हो गया है।